हमरा की औरत बनौले बाड़ी और माई बने की क्षमता भी देले बाड़ी। हम केहू और के बच्चा खातिर अपना अरमान पे आग न लगाई। माई लावे के चक्कर में हम एकनी के दुश्मन ले आई। तो हमारे छोटका भाई के बच्चे ना हुए सन। रउआ छोट भाई के बच्चा हवन, हमरा भाई के ना जाके करी सेवा सत्कार। खाना बाकी खाना के फैक्ट्री खोलने पड़ो और मिठाई दो। अरे कहाँ लगा था बोरियों पर रख दो। देखा इतहार नहीं की अम्मा बाड़ी। आज से ये दोनों तहार बच्चा बा। बाबूजी तारा के ना बताओ का हमारे को लड़का बा लड़की भी है। मीना प्लीज बस रहुआ हमने साथ है नफरत मत करी। हाँ ठीक बा, चलो भागा ही जासे। नफरत मत बोलत रही हो, ऐसे बोलत रही जैसे दिल में कोनो मोह है नहीं के। ये माई कैसे बनी? जी मान जाई, जी मान। चल यहाँ से। ये दोनों दोस्त हमरा कमरा में चोरी करे गए रहे हैं। हमनी के अम्मा के फोटो लेवे गए रहनी। जब वो हमनी के अम्मा नहीं की तब उनका कमरा में हमनी के अम्मा के फोटो का करे था। एगो माई आईली भी तो वो नफरत करे वाली है। माई के बराबरी केहू कर ली का? माई के बराबरी भले नहीं की करत, लेकिन कोनो कमो ख्याल नहीं की रखत। हाँ तेली माई माई दोनों लड़का हमार बारे का कि इनका सामान हमार कमरा में रही, इनका सामान हमार कमरा में ना रही। लगा था कि वो लोग चाहते ही नहीं कि हमार बच्चा मन में ई बात रहित न हम अपन बेटा के तहरा दे में लाखों रुपया लगावे ना कर। इनका के मना कर दी ना। अरे ट्रीटमेंट में सक्सेस नहीं। अरे तुरीन इतना घबरा के काहे गई नी? अब माने के बन सका। हम कितना हाली हम तैयार बनी। चलिए पापा इना जाए काहे की हमनी के अम्मा ना है। चला पापा चला गोलू भगवान शायद हमरा जीवन पापा रहुआ ये तो कहले रहनी ई हमनी के अम्मा नहीं की। जे की कोनो जरूरत नहीं है। अरे भगवान जौन चाहेला उहे होला। अब भगवान कभी केहू के गलत ना चाहेला। हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ के बारे में, जिस मूवीज़ का नाम है अम्मा। एक भोजपुरी की टॉप हीरोइन जिसमें कि रानी चटर्जी राकेश बाबू का अहम रोल निभाया जाता है। तो अम्मा मूवीज़ आप लोगों के बीच धमाकेदार वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में कर दिया गया है। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। और ये ऑफिशियल ट्रेलर 6 जून सन 2025 को B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया था। तो अम्मा एक ऑफिशियल ट्रेलर बहुत ही शानदार भोजपुरी मूवी की रानी चटर्जी और राकेश बाबू की मोस्ट वांटेड मूवीज़ है, जिसमें कि आप लोगों के बीच काफ़ी सारे एक्ट्रेस में लीड रोल में नज़र आते हुए दिखेंगे और इसमें अहम भूमिका में कई सारे लोग काम करते हुए नज़र आएंगे। तो भोजपुरी की टॉप हीरोइन और टॉप हीरो का नाम है रानी चटर्जी राकेश बाबू। कलाकार इसमें आप लोगों को श्वेता शर्मा, अयाज खान, रानी चटर्जी, राकेश बाबू, कंचना मिश्रा, प्रकाश जैस, रूपा सिंह, इसमें के वंदना दुबे और बाल कलाकार में ईशान दीक्षित हैं। बहुत ही बेहतरीन कहानी बनाई गई है जो कि एक पारिवारिक से भरपूर है और आप लोगों को बीच देखना चाहिए, क्योंकि घर के जितने लोग हैं माता पिता, काका काकी, भाई बहन सब लोग मिलकर बैठकर देख सकते हैं और ये पारिवारिक मूवीज़ है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि इसी तरीके के मूवीज़ों के अपडेट, रिव्यू, फैक्ट, एक्सप्लेन मैं देता रहता हूं, आप तक पहुंचते रहेंगे। तो वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें के निर्देशक अजीत कुमार और लेखक अरविंद तिवारी, संगीत साजन मिश्रा, गीतकार इसमें के अरविंद तिवारी, संकलन नागेंद्र सिंह, विजय मंडल, छायाकांत और इसमें के कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम, आर्ट डायरेक्टर संजय कुमार, निर्माता संदीप सिंह, अरविंद कुमार अग्रवाल हैं। म्यूजिक सैटेलाइट और डिजिटल पैटर्न B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ये ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च किया गया है और इसमें के काफ़ी सारे दर्शक बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं कि ये आखिर मूवीज़ कब तक आएगी और किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि ये किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई है। और इसमें यानी कि क्रिएटिव टीम में मदर शर्मा, नेहा उपाध्याय, विशाल, संदीप राणा, ताना पटेल, पूनम विंदे, आकांक्षा वागड़े, कन्हैया, हाफिज भाई हैं। और इसमें के एंटरटेनमेंट फाइनेंस जो कि प्रदीप के दागा हैं और इसमें के पुनीत जैन और विभूति
पाटिल हैं गणेश महादेव और टपरे हिमांशु चौरसिया और कई सारे लोग मेन लीड रोल में आप लोगों को नज़र आते हुए दिखेंगे। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मूवीज़ आप लोगों को वेल टेलीविज़न प्रीमियर में कहाँ पर दी गई है। तो 21 जून दिन शनिवार शाम 6:30 बजे और 22 जून दिन रविवार सुबह 9:45 पर B4U के भोजपुरी के चैनल पर दी गई है। जो आपके घरों में फ्री डिश लगी होती है उस पर ये B4U का भोजपुरी चैनल है, उस पर ये वेल टेलीविज़न प्रीमियर कर दी गई थी। और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म है जिस पर ये मूवीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से दे दी जाती है। तो आप लोग इस तरीके से इस मूवीज़ को देख सकते थे और कई सारों ने इस मूवीज़ का आनंद ले लिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कई सारे अम्मा मूवीज़ के सॉन्ग आ चुके हैं जो कि काफ़ी इमोशनल और काफ़ी एंटरटेनमेंट भरे हैं। तो आप लोग इस मूवीज़ को कई सारे प्लेटफॉर्म पर एक साथ देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को पैसा पे कर कर देखना पड़ेगा। जैसे एक बार हमको अम्मा बोल दाना, ये मूवीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से अम्मा मूवीज़ का यानी कि 3 मिनट और 36 सेकंड का ये गाना रिलीज़ हो गया है आप लोगों के बीच B4U के भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। और एक गाना है सौतेली बहन के साथ साथ सौतेली माँ का एक रिएक्ट गाना बहुत ही अच्छी तरीके से रिलीज़ किया गया है। तो इस तरीके के कई सारे गाने आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर, B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। कहानी की बात करूं तो कहानी बहुत ही इमोशनल तरीके से बनाएगी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। यानी कहानी में आप लोगों को एक टेस्ट देखने को मिलेगा और इमोशनल भरी सीन देखने को मिलेगी, क्योंकि राकेश बाबू की सबसे पहले शादी हो जाती, उनके एक लड़का एक लड़की होती है। लेकिन राकेश बाबू के घर वाले जब रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो रानी चटर्जी के वहां पहुंच जाते हैं और अच्छी तरीके से बातचीत होती है। लेकिन राकेश बाबू के जो माता पिता और घर के सदस्य होते हैं वो बता देते हैं कि हमारे बेटे की पहले शादी हो चुकी है और अच्छी तरीके से एक लड़का एक लड़की है। लेकिन रानी चटर्जी के पिताजी को और घर के लोगों को पता होता है, लेकिन रानी चटर्जी से ये इसलिए नहीं बताते हैं कि कहीं मेरी बेटी शादी ना मना कर दे। और अच्छे घर खानदान का लड़का और रईस खानदान की बोलबाला रहता है तो आप लोगों के बीच यानी कि अच्छी तरीके से बताने को ज़्यादा जायज़ नहीं समझते हैं। लेकिन इसमें नया ट्विस्ट ये आता है कि अच्छी तरीके से जब राकेश बाबू की शादी हो जाती है और जब मंडप में जब आंगन में दुल्हन मुंह दिखाई के समय रानी चटर्जी आती हैं, उसी समय यानी कि आज ही राकेश बाबू की माँ लेकर आ जाती हैं अपने पोतों को और कहते हैं कि आज से तुम्हारी नई की माँ ये है। तब जाके नया ट्विस्ट खुलता है और कहते हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी जो मेरे पिताजी हमसे बिना बताए और 2 बच्चों के बाप से शादी करा देते हैं और मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा, मैं आपके वहाँ आती हूँ और फ़ोन कर देती हैं। और फिर यानी कि रानी चटर्जी अपने घर को लौट जाती हैं और फिर रानी चटर्जी के जो माता होती हैं वो समझाती हैं कि अब तो शादी हो गई, बार बार तुम्हारी शादी होगी नहीं और तुमको वही ज़िंदगी अगर व्यतीत कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें ये बहुत सारा क्लाइमैक्स दिखाया जाता है और रानी चटर्जी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और फिर रोने पड़ते हैं। यानी कि रानी चटर्जी के पिता तो अच्छी तरीके से उनको रानी चटर्जी मनाती हैं और आंसू निकलने लगते हैं रानी चटर्जी के। फिर अपने पिता का माया और मुँह देख कर वो दौड़ कर यानी वापस आती हैं, लेकिन एक प्रण ले लेते हैं कि जो बच्चे हैं मैं उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं रहूँगा और उनको रानी चटर्जी बच्चों को धुतकारती रहती हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि घर में बड़ा ज़्यादा तांडव मच जाता है और बच्चे लोग अपने माँ को कहने के लिए तरसते हैं कि मुझे नई की माँ मिल गई थी तो माँ मुझे सिर्फ थोड़ा प्यार दे और मुझे इनका कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो भी देने के लिए रानी चटर्जी नहीं तैयार थी, बहुत ज़्यादा घमंड में थी कि मैं इनको बच्चे का अपना दर्जा नहीं दूंगा और दूसरे के बच्चों को मैं अपना बच्चा नहीं स्वीकार करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये होता है, जब 2-4 साल बीत जाते हैं और एक भी संतान का प्राप्ति नहीं होती तो रानी चटर्जी स्वयं जाती हैं डॉक्टर के पास अपने पति को लेकर राकेश बाबू को और वहीं पर अच्छी तरीके से कहती हैं कि क्या दिक्कत है। तो फिर एक चेकअप होता है और नर्स लोग कहते हैं कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। और
फिर रानी चटर्जी को बहुत ही इमोशनल भरा फील होता है और कहती हैं कि ऊपर वाले से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और जो उनके पति के बच्चे थे उनको मानने के लिए तैयार हो जाती हैं और उनसे थोड़ा मोह माया और लगाव रखने लगते हैं। लेकिन बच्चे तब तक के बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए थे और कहने लगे थे ये मेरी माँ नहीं है और मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। तो जब बच्चों को गले लगाने का प्रयत्न करते हैं तो बच्चे लोग इनको धक्का मार कर भगाने का प्रयत्न करते हैं और अपने माँ जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। फिर किसी तरीके से रानी चटर्जी अपने बच्चों को मनाती हैं और सब घर के लोग मनाते हैं और रानी चटर्जी एक खत लिखती हैं कि जब मेरे बच्चे नहीं, मैं बिना संतान की हूँ, मैंने बहुत ही गलत किया अपने बच्चों के साथ। फिर वो घर छोड़कर जाने का प्रयत्न करते हैं और चली जाती हैं। फिर सब घर के बच्चे और पति से लेकर दादी माई से लेकर सब लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं। तब जाकर बच्चे अपने माँ को स्वीकार करने का प्रयत्न करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।